श्री जगदम्बिका पाल जी। सभापति जी, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक जो मानी अभी मंत्री जी ने उसके उद्देश्य और उसके कारणों को रेखांकित किया है और आज के परिवेश में पूरे विश्व के सामने जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं, उस समय आवश्यकता यह है कि हम आगे 2020 तक इसको हम और अग्रणी दिशा में ले जा सकें। इस संबंध में ये विधेयक लेकर के आया गया। उन्होंने स्वयं उल्लेख किया माननीय मंत्री जी ने कि वर्तमान समय में जो 4 ट्रिपल आईटी हैं, जो एक इलाहाबाद में है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, या दूसरा ग्वालियर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तीसरा जबलपुर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान कांचीपुरम में। ये चारों संस्थान अभी अलग अलग अधिनियमों के और अलग अलग संस्थानों के द्वारा संचालित होते हैं। ये पहली बार इस सरकार का ये प्रयास है कि हम इन संस्थानों को एक एक्ट के अंतर्गत उनके लिए विधान बना सकें और इस संस्थान को इतना मजबूत कर सके कि जिस तरह से आज पूरी दुनिया में हमारे आईआईटी की पहचान बन चुकी है, आईआईएम की पहचान बन चुकी है, उसी तरह से भविष्य में ट्रिपल आईटी की भी पहचान पूरे दुनिया के फलक पे स्थापित हो सके, इस दिशा में सरकार ने पहल किया है। और इस पहल के पीछे एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि आज हम जब ट्रिपल आईटी की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि जब ये संस्थान बना कांचीपुरम का, तो कांचीपुरम को हमने बनाया 20/6/2011 को, जिस समय कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, अध्यादेश के माध्यम से हमने उसको प्रख्यापित किया। लेकिन इस सदन में वो विधेयक के रूप में पारित नहीं हो सका। फिर भी इस संस्थान की स्थापना हो गई। तो आज अगर किसी संस्थान को हम विश्व स्तरीय बनाना चाहते हैं और उसके लिए हमारे पास कोई इनैक्ट न हो, कोई कानून न हो, कोई विधेयक न हो, एक अध्यादेश आया, वो लैप्स हो गया और वो विधेयक की शकल नहीं हो सका, कम से कम आज उस कांचीपुरम के संस्थान को, ग्वालियर के, जबलपुर के, इलाहाबाद को, चारों संस्थानों को मिला करके और एक एक्ट की तरीके से हम इसको एक विश्व स्तरीय संस्थान बनाने की दिशा में जब हम प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से अपने आप में एक सराहनीय कदम है। और मैं समझता हूं कि इस विधेयक को सदन सर्वसम्मत से पास करेगा, क्योंकि आज जो भी हमारे इस ट्रिपल आईआईटी के लिए है, आज भी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या आउटसोर्सेज के क्षेत्र में, आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में आज भी हम काफी अच्छे हमारे पे विद्वान हैं और किस तरह से नौजवान हैं। और जिस तरीके से अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2020 तक हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो हम उसके साथ साथ 2020 तक शायद दुनिया का सबसे यंग कंट्री होगी। और जब यंग कंट्री हो तो आज ये केवल 4 ट्रिपल आईटी हो और इस 4 ट्रिपल आईटी की आवश्यकता अगर पूरी दुनिया को हम आईटी के क्षेत्र में दे सकें, एक्सपर्ट प्रोफेसर दे सकें, जिसको बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आखिर हम दुनिया से जब एक मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो ये भी आज इस सरकार का एक दृष्टि है कि हम पूरी दुनिया को आईटी के क्षेत्र में एक मास्टर की तरीके से, या हम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रोफेसर पूरी दुनिया को हम क्यों नहीं दे सकते। हमारे पास एक्सेलेंस है, हमारे पास टैलेंट्स है, उस दिशा के लिए भी ये पहल किया गया है। और इस संबंध में जो आज ये है, इसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाए, एक स्पष्ट कर दिया इस विधेयक कि और इसको राष्ट्रीय महत्व के स्तर का बनाया जाए। तो आखिर नेशनल इंपॉर्टेंस के लेवल पे मैं समझता हूं इसमें किसकी असहमति हो सकती है कि एक प्रौद्योगिकी संस्थान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो आज अलग अलग संस्थानों के द्वारा संचालित हो रहे हैं, उसको हम इस पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा उनको फाइनेंशियली मजबूत कर सकें, एकेडमिक ढंग से मजबूत कर सकें, एक्सीलेंस में मजबूत कर सकें, जिससे उससे निकले हुए छात्र पूरी दुनिया में अपना एक मुकाम और स्थान बना सकें। उस दिशा में हमको आज करना है। तो इसलिए आज जो हम एक विश्व स्तर पर जनशक्ति भी देना चाहते हैं, उस स्तर के लोगों को, तो उस स्तर के लोगों को तभी हम दे सकते हैं जब हम एक इस तरह का ट्रिपल आईआईटी का जो है कैरिकुलम, उसको हम एक साथ करें। अभी भिन्न भिन्न जिस तरीके से ये संस्थान है, अभी एक इलाहाबाद के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद द्वारा संचालित होता है, दूसरा ग्वालियर का अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान ग्वालियर के द्वारा है,
तीसरा जबलपुर का पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान जबलपुर के द्वारा है, और कांचीपुरम का भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान कांचीपुरम के द्वारा है। तो स्वाभाविक है कि आज ये चारों अलग अलग संस्थान के द्वारा अधिनियमों से ये संचालित है, और इसको इस दिशा में करने के लिए आज ये विधेयक लाया गया। मैं तो समझता हूं कि आज हम इस 4 संस्थान को एकीकृत करने जा रहे हैं। निश्चित तौर से इसी सदन से मांग उठेगा कि जिस तरीके से आज हर राज्य के मुख्यमंत्री मांग करते हैं कि हमारे राज्य में अभी आईआईटी नहीं है, आईआईटी दिया जाए। पिछले दिनों अभी हमारे मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा कि जिन राज्यों में भी हमारे आईआईटी नहीं है वहां भी हम आईआईटी देंगे, आईआईएम देंगे। तो मैं समझता हूं कि जिस दिन इसको हम राष्ट्रीय स्तर के और उस इंपॉर्टेंस का हम इस अपने प्रौद्योगिक संस्थानों को बनाने जा रहे हैं, तो शायद हर राज्य से मांग उठेगी कि हमारे यहाँ भी ट्रिपल आईआईटी खुले, जिससे कि आज कंप्यूटर के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज आप देखें कि जिस तरीके से इसका गांव तक स्तर बढ़ रहा है कि आज छोटे छोटे स्कूल्स में भी आज एक कंप्यूटर के क्लासेज हो रहे हैं। स्मार्ट क्लासेज में बिना किसी स्कूल की अब हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। हमें तो याद है कि जिस समय कंप्यूटर की बात होती थी तो लगता था कि कंप्यूटर आएगा तो तमाम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और आज मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला और सबसे ज्यादा दुनिया के सूचनाओं को प्रदान करने वाला आज ये ऐसा महत्व का एक हथियार बन चुका है। तो स्वाभाविक है कि आज हम उस दिशा में 4 संस्थान को एक कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अपने देश के हर राज्यों में इस तरह के ट्रिपल आईआईटी हम तो मांग करेंगे अपने माननीय मंत्री जी से कि आज इस 4 को एक एक्ट बनाएं, लेकिन उसके बाद इन राज्यों को निश्चित तौर से, क्योंकि आज ये नहीं है कि ये 4 संस्थान अब जब हम एक इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का बनाने जा रहे हैं और हम दुनिया के लिए एक संसाधन देने की बात कर रहे हैं, तो उसमें मील का पत्थर तभी साबित होगा जब हम सभी राज्यों में हम इस तरह के संस्थान करें। आप देखिए कि संस्थान के जो उद्देश्य और कारण भी दिए हुए वो बड़े स्पष्ट हैं कि आज पूरे दुनिया में जिस तरीके से प्रौद्योगिक क्षेत्र में है उस दिशा में ये विधेयक हम जो इस संस्थानों से तैयार करेंगे, जो हमारे प्रौद्योगिक क्षेत्र के होंगे, वो न केवल नेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे बल्कि विश्व के लिए हम या दूसरे उस लेवल के होंगे, वर्ल्ड क्लास के इंस्टीट्यूट होंगे। तो हम ये केवल इसलिए नहीं कि हम इसको नेशनल इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, जो इसका स्टैंडर्ड होगा वो शायद हमारे इन प्रौद्योगिक संस्थानों का इसका वर्ल्ड क्लास का एक स्टैंडर्ड होगा। और आज उसी तरीके से फिर हमारे ट्रिपल आईआईटी की भी मान्यता जो अभी केवल इलाहाबाद या ग्वालियर, जबलपुर, कांचीपुरम में है, वो केवल भारत की सीमाओं तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि भारत से बाहर पूरी दुनिया में इस संस्थान का महत्व भी स्थापित होगा, और इस संस्थान से निकले हुए लोगों को पूरी दुनिया में एक मान्यता भी मिलेगी और उनका पूरे दुनिया में एक स्थान होगा। और जिस तरीके से आज सूचना के क्षेत्र में मैं समझता हूं सबसे ज्यादा अगर क्रांति हो रही है तो इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। आज पूरी दुनिया कितनी छोटी हो गई, गूगल पे, आईटी के क्षेत्र पे या नेट पे चले जाइए तो लगता है कि आप अपने कमरे में बैठ करके और कहीं भी, चाहे यूएस हो, यूरोप के किसी कंट्री के किसी भी संस्थान के बारे में आप अपनी उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं। तो आज अब दुनिया में केवल ये नहीं कि किसी देश का मूल्यांकन उसकी परिसंपत्तियों से हो सकता है, उसकी गगनचुंबी इमारतों से हो सकता है या अट्टालिकाओं से हो सकता है। आज पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क का पैमाना, उसकी मान्यता निश्चित तौर से उसने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसने कितना तेजी से आगे वो मुल्क जा रहा है, उससे हम पूरी दुनिया पे निश्चित तौर से अपना स्थान बना सकते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारत इस दिशा में बढ़ने का प्रयास कर रहा है, उसमें ये विधेयक निश्चित तौर से अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने कहा कि शायद ये सदन, तो ये सदन निश्चित तौर से सभी को, मैं समझता हूं इसमें शायद ही किसी को विमति या किसी की असहमति हो, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा को कहा कि शिक्षा एक मूल तत्व है, या मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज के अगर विकास करने की बात करते हैं, किसी समाज के उत्थान की बात करते हैं, तो उस समाज के उत्थान में या मानव संसाधन के विकास में अगर सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो वो एजुकेशन ही है, शिक्षा ही है। और बिना शिक्षा के मैं समझता हूं न हम अपने किसी फ्यूचर जनरेशंस को तैयार कर सकते हैं, किसी भी जनरेशंस का उसकी एजुकेशन का एक्सीलेंस क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका उस कैरिकुलम पे वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मैं समझता हूं
कि इस विधेयक से जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, उससे मानव संसाधनों का विकास भी होगा और समाज के उत्थान में योगदान भी होगा। जबकि ये तो जिस समय चारों संस्थान शुरू हुए होंगे एक छोटी सी शुरुआत रही होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि आज इस छोटी शुरुआत ने भी एक उद्योग जगत में एक अपना सुदृढ़ और विश्वसनीयता के साथ अपनी एक जगह बनाया है और एक बल के रूप में स्थापित हुआ। तो स्वाभाविक है कि जब एक हम वैश्विक क्षेत्र में देखते हैं, पूरी दुनिया के प्रवेश में देखते हैं, तो उस वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये उद्योग एक प्रमुख संस्थान साबित होंगे और इस संस्थान से हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम दुनिया की प्रतिस्पर्धा में मुकाबला कर सकते हैं। आखिर दुनिया जब बड़ी तेजी से आप देख रहे हैं, चाहे चाइना हो जिससे कहीं ना कहीं हमारा कंपटीशन है, जापान हो या हम कोरिया हो, यूएस हो, यूरोप हो, तो स्वाभाविक है कि जब हम एक तरफ कहते हैं और एक तरफ स्वाभाविक है कि आज पिछले दिनों 5 महीने में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा हुआ है और उन दौरों में उन देश के राष्ट्राध्यक्षों ने जिस तरह से मान्यता दी है, तो वो कहीं ना कहीं इस देश के उस एक्सीलेंस को भी मान्यता दी है और वो सम्मान केवल उनका नहीं हुआ है, देश को 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान हुआ है जो भारत के बाहर कहीं प्रधानमंत्री ने किया। और उन्होंने बाहर जाके कहा, ऑस्ट्रेलिया में कहा होगा, कैनबरा में कहा होगा या मेडिसन स्क्वायर में कहा होगा कि हम भारत के लोग आज सक्षम हैं। मेक इन इंडिया की बात कही, वहीं साथ साथ उन्होंने कहा कि भारत इसमें भी सक्षम है कि हम पूरी दुनिया को अच्छे प्रोफेसर दे सकते हैं, साइंटिस्ट दे सकते हैं, आईटी के क्षेत्र में हम अच्छे इंजीनियर्स को दे सकते हैं। तो हम ये बात प्रधानमंत्री जी अगर कह के आए तो उसको कहने के बाद केवल वो कहने की बात नहीं रह गई कि प्रधानमंत्री जी गए दौरे में और उसको उन्होंने कह दिया। मैं समझता हूं अभी कह के आए हैं और आज ये सरकार तुरंत उसको वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिए इस विधेयक की शक्ल में लेकर के आया है। तो निश्चित तौर से वो अमल दरामद होगा। जो बातें उन्होंने कही हैं उस स्तर के हमारे नौजवान तैयार होंगे कि जो हम पूरी दुनिया को इस बात के लिए दे सकते हैं कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वो दुनिया में कहीं होंगे तो लगेगा कि भारत एक सूचना में क्रांति कर रहा है। तो ये विधेयक केवल आज लगता है कि हम 4 संस्थानों को एक कानून के दायरे में ला रहे हैं, लेकिन वो कानून के दायरे में नहीं है। आज इन संस्थानों में जिस तरीके से अलग अलग मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो पूरा विधेयक में विस्तार से मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं कि है, लेकिन मैं समझता हूं उसकी एक रूपता आएगी और जिस तरीके से उस चारों संस्थानों में भारत सरकार के से एक सपोर्ट मिलेगा और इस एक्ट के बनने के बाद उस संस्थान की भी उसी इंपॉर्टेंस की बात की गई है कि कहीं न कहीं जो हमारे दिमाग में या देश की जनता के दिमाग में आईआईटी के बारे में है जो रेपुटेशन, जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में रेपुटेशन है, आने वाले दिनों में अगर अभी पूरी दुनिया में आईआईटी की पहचान है, आईआईएम की पहचान है, तो अब ये तीसरा संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT की भी पहचान पूरी दुनिया में बनने जा रही है। इस बात के लिए मैं बधाई दूंगा अपने माननीय मंत्री को कि कम से कम एक अच्छा विधेयक, क्योंकि किसी देश में अगर दुनिया से हमें मुकाबला करना है तो अपनी शिक्षा को मजबूत करना है। अगर हम किसी दुनिया से हम मुकाबला करना चाहें तो जब तक हम अपने एक्सीलेंस को, अपने कौशल को, अपनी शिक्षा को उसमें गुणात्मक सुधार नहीं लाएंगे, उसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक है कि हमारे पास कितना बड़ा ह्यूमन पावर हो, कितनी बड़ी ह्यूमन रिसोर्सेज हो, तो ये उस ह्यूमन रिसोर्सेज को उसको एक तराशने का काम करेगा ये संस्थान। उन ह्यूमन रिसोर्सेज की उस एक्सीलेंस को उनको विकसित करने का काम करेगा, उनके व्यक्तित्व को उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जिस तरह से गुणों को आत्मसात करके और उस नॉलेज को पूरी दुनिया के सामने देगा। तो आज क्या है यूएस के पास, क्या यूएस कोई छोटी छोटी चीजें बनाता नहीं, आज वो छोटी छोटी चीजें भारत से लेता है, जापान से लेता है, कोरिया से लेता है, लेकिन फिर भी दुनिया में अगर उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है तो उसके पीछे केवल इसलिए है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उनका काम है। वो नई नई टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया को बेचते हैं और उस टेक्नोलॉजी से जिस तरह से पैसा कमा रहे हैं और आज पूरी दुनिया में लगता है कि स्ट्रांग है। मैं समझता हूं कि जिस दिन हम IIIT को मजबूत करेंगे इस विधेयक से और आने वाले दिनों में इसका विस्तार करेंगे तो शायद यूएस से भी ज्यादा इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग होगी, ऐसा मेरा विश्वास है और निश्चित तौर से ऐसा सभी का विश्वास होगा। तो हम एक क्रांति करने जा रहे हैं इस दिशा में जो इस क्षेत्र में, और मैं समझता हूं कि आज सदन इसको सर्वसम्मत से पारित करेगा, क्योंकि
जब हम एक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने अपने प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा है कि इसमें हम जो हमारा उद्देश्य है इस सरकार का कि हम सबसे सर्वोच्च उत्कृष्ट मानव तैयार करें। तो आखिर इसके पीछे क्या कल्पना है कि व्यक्ति तो है, लेकिन उस व्यक्ति को हम सबसे सुपर्ब बना सकें, उस व्यक्ति को हम एक तरह से टेक्निकल एजुकेशन में उनको इक्विप्ड कर सकें और दुनिया के किसी भी देश के किसी स्टूडेंट के सामने मुकाबला करने में जिसको हम अपने इन संस्थानों से निकालें, वो हमारे दुनिया के उस एक्सेलेंस में, नॉलेज में वो दुनिया को compete कर सके, वो इसका उद्देश्य है। तो मैं समझता हूं इससे पवित्र उद्देश्य इस विधेयक का इससे ज्यादा नहीं हो सकता कि जिसमें सरकार ने ये संकल्प भी लिया है इस एक्ट को पास करने में। और अगर आप उद्देश्य और कारणों को पढ़िए तो आप देखेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सर्वोच्च उत्कृष्ट मानव संसाधन तैयार करना, तो मैं स्वाभाविक है मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा, अपनी सरकार को बधाई दूंगा कि कम से कम इस विधेयक के मामले पास होने से और हम में आत्मविश्वास पैदा होगा, आत्मबल पैदा होगा कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हम दुनिया की प्रतिस्पर्धा में हम मुकाबला कर सकते हैं। और आज इस विधेयक का केवल एक सारांश अगर हम कह दें तो केवल जो ये अभी केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित ये 4 IIIT के संस्थान थे, अब इनको एक समान शासित ढांचा किया जाए। इसमें जो पॉलिसी डिसीजन की बात है, नीतिगत ढांचे हैं, तो उस नीतिगत ढांचा और समान शासित ढांचा को मिलाकर के इनको एक स्वतंत्र कानूनी हैसियत भी दिया जाए। मतलब इसको एक ऑटोनमस भी, ये नहीं कि हम एक डिपार्टमेंट बना के रखना चाहते हैं या गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेशन में रखना चाहते हैं। कहीं न कहीं हमारी मंशा साफ है, पवित्र है कि अगर हम इन संस्थानों को ताकत देने जा रहे हैं तो इनको हम एक ऑटोनॉमी भी देने जा रहे हैं कि जिससे कि वो अपने फैसले ले सकें, अपने रिसर्च कर सकें, नए नए प्रोग्रामिंग कर सकें और पूरी दुनिया के साथ जो बदलते हुए परिवेश में है उसका मुकाबला कर सकें। इस दिशा में भी हम इसलिए इसको स्वतंत्र कानूनी हैसियत भी प्रदान करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूं शिक्षा के दिशा में, जैसा मैंने कहा कि ये खुद मंत्री जी ने भी कहा कि राष्ट्रीय महत्व की दिशा में हम इन संस्थानों को तैयार करेंगे और इन संस्थानों द्वारा संचालित जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम होंगे और दूसरे जो इनके अधीन और संस्थान होंगे उन संस्थानों को भी डिग्री देने का उपबंध है। तो स्वाभाविक है कि इसका विस्तार भी है। इस विधेयक से केवल हम 4 संस्थानों को मान्यता नहीं देने जा रहे हैं, हम इन विधेयकों से 4 संस्थान को, तो जहां एक हम अधिकार, समान नीति, समान ढांचा और उनको एक लीगल हम ताकत देने जा रहे हैं, कानूनी और स्वतंत्रता देने जा रहे हैं, उसी के साथ साथ जो उनके द्वारा चलाए जा रहे कॉलेजेज होंगे उन कॉलेजेज को भी डिग्री देने का जो बंद होगा, जो मान्यता होगा, वो स्वाभाविक है कि एक उत्कृष्ट स्तर का होगा। मैं समझता हूं आप घंटी बजाने जा रहे हैं तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, लेकिन मैं सर्वसम्मत से इस बात के लिए अपील करूंगा अपने सदन को कि इस विधेयक को सर्वसम्मत से पारित करने की कृपा करें जो माननीय मंत्री जी के द्वारा लाया गया। धन्यवाद।